नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। 8.85 का स्टॉक हो चुका है और 72 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर में वॉल्यूम लगातार गिरावट में है और स्टॉक में आपको एक टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार स्टॉक आपका डाउन ट्रेंडिंग बनता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, स्टॉक से निकलने के बारे में विचार करें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हो रही है गिरावट, तो इसके साथ क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर किसी ने अपर साइड पे खरीदारी कर रखी है, लेट्स से 11 रुपए पे, 10 रुपए पे, तो क्या उसको यहाँ पर वेट करना चाहिए और शुड ही एग्जिट और होल्ड करे अपनी पोजीशंस को। बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जेपी पावर की बात करते हो, देखो कोई भी स्टॉक होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसमें गिरावट होगी ही होगी, क्योंकि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरावट में रहा है। निफ्टी 50 आपका क्लोज टू 2%, निफ्टी बैंक आपका क्लोज टू 2.5% और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्लोज टू 3% की गिरावट यहाँ पर हुई है। एक छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सभी में यहाँ पर इक्वली फॉल आया है। तो कहां पर करनी है खरीदारी, ये डिसीजन आपका बहुत सोचा समझा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको थोड़ा सा वहां पे नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप जेपी पावर में बाय करने जा रहे हो तो क्या टाइमिंग परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे स्टॉक एक टाइम था कि जब यहाँ से एक अच्छी रैली में आया है, और जेपी पावर को अगर आप देखोगे तो एक लंबा इनके पास एक्सपीरियंस है टू स्टे इन अ रेंज। यहाँ पर अगर आप देखो, ये वीकली पैटर्न है आपका और जुलाई से लेकर के, जुलाई का चार्ट पैटर्न है आपका, यहाँ से थोड़ी गिरावट हुई और उसके बाद एक सपोर्ट लेकर के नवंबर 2022 तक भी अगर आप देखो, ये आपका 2022 का चार्ट है, जनवरी के आसपास का, यहाँ तक भी इन्होंने कोई बहुत बड़ी रैली नहीं की। दिसंबर का मंथ खत्म हुआ आपका यहाँ पे और उसी रेंज में ये लोग बने रहे हैं। तो लगभग क्लोज टू 6 मंथ्स तक ये लोग इसी रेंज में बने रहे। तो जेपी पावर का एक लंबा एक्सपीरियंस है कि एक लंबा हाई लगाता है, उसके बाद एक लंबा साइडवेज का ट्रेड बनाता रहता है। तो एक साइडवेज में जाने का एक लंबा इनके पास एक्सपीरियंस है। क्या दोबारा से ये साइडवेज का ट्रेड करेगा, साइडवेज का ट्रेड बनेगा, या कुछ बड़ी खबरें हैं जिसकी जो ट्रांसलेट करेगी मार्केट इस स्टॉक को 8 रुपए से 80 रुपए तक ले जाने में, तो इसके बारे में बात करेंगे। बट अभी मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्केट में कुछ तभी होगा जब मार्केट इज इन अ हेल्दी जोन, और मार्केट इस समय बहुत ही ज्यादा डार्क जोन में है। मार्केट में इस समय गिरावट हो रही है, और अगर मार्केट की गिरावट जारी रहती है तो आपको आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखो कि मार्केट कहना क्या चाहती है और मार्केट में कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से गिरावट है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो बाजार में कोई बहुत बड़े रीजंस नहीं है। एक प्रॉब्लम थी रशिया यूक्रेन की, वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम थी लॉकडाउन की, दिल्ली में लॉकडाउन हट गया है, मुंबई वगैरह में जो टीयर 1 सिटीज है वहां से लॉकडाउन हट रहा है लगातार। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में प्रॉब्लम्स कम है हमारे सामने। तो कोविड की प्रॉब्लम्स अपने पास बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार में इस समय जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है। थर्ड रीजन वाज कि मार्केट गिरावट में था, वो था आपका कि ब्रेंट के प्राइसेस बढ़ रहे थे और जेपी पावर को उससे एक उल्टा प्रॉफिट हो रहा था, नुकसान नहीं था। जेपी पावर एनर्जी सेक्टर में काम करता है, रिन्यूएबल्स को प्रमोट करता है, ट्रांसमिशन में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। और जब ब्रेंट के दाम बढ़ेंगे, गवर्नमेंट हैज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव एंड जेपी पावर हैड दैट। तो बिल्कुल उसकी वजह से इनको मुनाफा होने वाला था। और ब्रेंट अभी भी कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, अगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो मार्केट में इंटरनली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट या तो रिजॉल्व हो चुकी हैं या हो रही हैं, इन द मिडल है, वो एट द एंड है रिजॉल्विंग दो सिचुएशंस। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि मार्केट में जो एक बड़ी समस्या इस समय गिरावट की है, ये प्योरली है एफआईआई के पर्सपेक्टिव से। एफआईआई के एंड से ये समस्या आ रही है एंड एफआईआई को यू कैन नॉट कंट्रोल एफआईआईज। डीआईआई को मार्केट को संभालना पड़ेगा। लेट्स सी कि आज का डेटा क्या आता है। ये 4 फरवरी का डेटा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रात को 8, 9, 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। एनएससी पर आप जाओ, आपको यहाँ पर एफआईआई का डेटा मिल जाएगा एंड लुक एट द डेटा कि एफआईआई ने कितनी बिकवाली की है, डीआईआई ने कितनी खरीदारी की है, रिटेल इन्वेस्टर का क्या शेयर रहा है। क्योंकि अगर एफआईआई लगातार बिकवाली करते हैं और डीआईआई उसमें हैंडल नहीं करते हैं उनको, तो रिटेल इन्वेस्टर डज नॉट हैव दैट मच मनी कि वो मार्केट को हैंडल कर पाएंगे। और यही बड़ा कारण है, यही बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सामने कि अगर मार्केट में आप एंटर कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और वो अग्रेसिव जा रहे हो, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो, आप यहाँ पर फंस सकते हो। इसी वजह से अग्रेसिव नहीं जाना है, मार्केट को लाइटली भी नहीं लेना है, बट पैनिक भी नहीं करना है, अपने पोजीशंस को संभालना है, डिफेंड करो पोजीशंस को। अगर आपने जेपी पावर में खरीदारी कर रखी है, देखो मार्केट को हमने बात की कि मार्केट आने वाले दिनों में भी आपको इसी साइडवेज में जाता हुआ दिखाई देगा, कोई बहुत बड़ी रैली की संभावना नहीं है। मैकडी आपका ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है और जब तक ये नीचे नहीं आ जाता तब तक ये रिकवर नहीं करेगा। यहाँ से इकोनॉमी हेल्दी जोन में है,
कोई दो राय नहीं है। बजट 2022 आ चुका है, काफी बढ़िया रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिन्यूअल्स पर काफी खर्चा कर रही है। 500 गीगावाट का हमारा प्लान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 2-3 टेक्नोलॉजीज ऑर्डर कर रखी है इंपोर्ट करने के लिए, ताकि हम जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी वाला पार्ट है उसको स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ट्रांसमिट कर सके थ्रू दीज टाइप ऑफ कंपनीज। तो बिल्कुल बाजार को लेकर के पैनिक नहीं करना है। बाजार में मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों की गिरावट और होगी, इस हफ्ते में रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक जेपी पावर का सवाल है, तो जेपी पावर में इस समय मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक सपोर्ट लेवल जो आपका बनेगा दैट इज अराउंड 8.44 के आसपास का। बहुत गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस कि अगर आप यहाँ खरीदारी करने जा रहे हो तो 11 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी करो। और जो द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 14 रुपीज का। प्रीवियस हाई एक टारगेट होता है आपका 11-20 के आसपास का प्रीवियस हाई रहा है, वो आपका पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट इज अराउंड 14 रुपीज के आसपास का। लोअर एंड पे जो सपोर्ट लेवल है आपका 8.40 रुपए के आसपास का सपोर्ट लो। अभी मार्केट स्ट्रांगली बुल रन में है, बट मार्केट क्योंकि ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है इस रैली को, मार्केट ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, जो वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट है। डोंट यू वरी, मार्केट अगर जेपी पावर अगर साइडवेज में भी जाता है तो 2 महीने 1 महीने अगर आप वेट करते भी हो, उसके बाद एक बहुत बड़ा शूटअप यहाँ पर आएगा। जो एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जेपी पावर का, उसमें हमने देखा है कि साफ तौर पर जेपी पावर में अगर आप खरीदारी करते हो तो शॉर्ट टर्म में ना सही बट मिड टर्म में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलता ही मिलता है। एक साल में जेपी पावर ने आपको क्लोज टू 200% के आसपास का रिटर्न दिया है 1 ईयर में, 216% का टू बी एग्जैक्ट। और इसी वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप खरीदारी करते हो और 1 साल रुकते हो तो 200% के आसपास का मुनाफा इज ह्यूज। ठीक है, तो कम से कम आपको उस प्रॉफिट के लिए रुकना चाहिए। स्टॉक छोटा है, कंपनी बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट दाव खेल रही है इस टाइम पे, और गवर्नमेंट के दाव पर पैसा लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की खबरें आई हैं रिसेंटली, चाहे वो रिन्यूएबल वाले पार्ट को लेकर के हो, चाहे वो एनर्जी ट्रांसमिशन को लेकर के हो, चाहे वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निवेश बढ़ाया है अपना रिसेंटली उसको लेकर के हो, खबरें अच्छी हैं। जो बजट 2022 रहा है उसमें भी खबर अच्छी रही आपके लिए। तो ये महीना कम से कम मुझे लगता है कि मार्केट आपका बजट के ऊपर बिहेव करेगा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी चीज जो क्या आपको देखनी है वो ये Q3 के नंबर्स। Q2 के नंबर्स ठीक ठाक रहे थे, हालांकि बाजार लगातार 3 क्वार्टर से कहीं ना कहीं जेबी पावर आपको लॉस की तरफ लेकर के गया है, बट फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत जेपी पावर की सिचुएशन जो है वो सुधरेगी, और अगर सिचुएशन सुधरती है तो वहां से टर्न अराउंड हो सकता है मार्केट में। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की जेपी पावर में, यू कैन कंसीडर द स्टॉक। आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए आई वुड से, बट शॉर्ट टर्म के लिए मत करना, थोड़ा सा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म जाओ इस स्टॉक को लेकर के, और कम से कम 2 महीने से 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने तक का टाइम फ्रेम रखो अपने हाथ में, और उसके बाद यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स लगाओ। स्टॉक अच्छा है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको अच्छा मुनाफा देगा। बहुत शॉर्ट टर्म नहीं जाना है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, Q3 का वेट करो, अग्रेसिव मत जाना यहाँ पर, ये बात ध्यान रखा, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, और मार्केट में जब गिरावट होगी तो टाटा पावर हो या अडानी ग्रीन हो, गिरावट तो होगी ही होगी। तो वो चीज ध्यान में रखना है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, स्टॉक अच्छा है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो वहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।